नमस्कार, मैं उपमी। आप देख रहे हैं डेली ईयूपी। आज है 25 अगस्त, दिन मंगलवार। आइए एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। यूपी में मखाना खेती से किसानों की बढ़ेगी कमाई। मेरठ में बनेगा देश का पहला ड्रोन रनवे। गरीब छात्रों की पढ़ाई का खर्च उठाएगी केंद्र सरकार। यूपी बोर्ड परीक्षा फॉर्म भरने की बढ़ सकती है तारीख। भुवनेश्वर कुमार ने यूपी T20 में रचा बड़ा इतिहास। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। IBPS क्लर्क भर्ती के 11,403 पदों पर 28 अगस्त तक करे आवेदन। IBPS ने क्लर्क भर्ती के 11,403 पदों पर आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। 28 अगस्त तक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा 20 से 28 वर्ष, जबकि आरक्षित वर्गों को नियम अनुसार छूट मिलेगी। चयन प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के आधार पर होगा। प्रारंभिक परीक्षा में अंग्रेजी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। SC ST व दिव्यांग उम्मीदवारों की फीस 175 और अन्य की 850 रुपए है। यूपी में मखाना की खेती से बढ़ेगी किसानों की कमाई। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में मखाना खेती किसानों की आय बढ़ाने का अवसर बन रही है। सरकार 1 हेक्टेयर पर लागत 50% तक अनुदान देगी। तालाब निर्माण पर 52,500 रुपए तक का सहायता राशि देगी। किसानों को बीज, आधुनिक खेती, देखभाल और कटाई बाद प्रबंधन का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। यूपी में बीजिंग मॉडल से प्रदूषण पर लगेगी लगाम। उत्तर प्रदेश चीन के बीजिंग मॉडल की तर्ज पर पूरे एयरसेट को एक इकाई मानकर वायु प्रदूषण नियंत्रण की रणनीति बनाएगा। करीब 700 करोड़ रुपए से निगरानी, प्रदूषण स्रोतों की पहचान और AI आधारित प्रणालियां मजबूत होंगी। पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को हटाने, 500 ई-बसें चलाने और उद्योगों की ग्रेडिंग पर भी जोर रहेगा। गरीब छात्रों की पढ़ाई का खर्च उठाएगी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार की PM यशस्वी योजना 2026 के तहत OBC, EBC और DNT छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी। 9वीं और 10वीं के छात्रों को 75,000 रुपए और 11वीं और 12वीं के छात्रों को 1.25 लाख का सालाना मिलेंगे। परिवार की आय 2.5 लाख तक होनी चाहिए। पात्र छात्र 31 अगस्त 2026 तक NSP पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मेरठ में बनेगा देश का पहला ड्रोन रनवे। मेरठ में भारत का पहला समर्पित ड्रोन और UAV रनवे बनेगा। 900 एकड़ में प्रस्तावित परियोजना के लिए BRO ने 371.15 करोड़ का टेंडर जारी किया है। 2110 मीटर लंबे रनवे पर ड्रोन के साथ C-295 और C-103 विमानें भी संचालित होंगी। यहाँ प्रशिक्षण, परीक्षण और राहत बचाव सुविधाएं भी विकसित होंगी। यूपी में कैब चालकों पर बढ़ा VLTD का आर्थिक बोझ। यूपी में VLTD और पैनिक बटन की कीमत अन्य राज्यों के मुकाबले 4 गुना अधिक है। जहां दूसरे राज्यों में ये 3 से 4 हजार रुपए में मिलते हैं, वहीं यूपी में ये 16,000 रुपए वसूले जा रहे हैं। चालक यूनियन ने किराए बढ़ाने, नियमित समीक्षा, परमिट कैंपिंग और वन टाइम टैक्स में राहत की मांग की है। परिवहन मंत्री ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। यूपी बोर्ड परीक्षा फॉर्म भरने की बढ़ सकती है तारीख। यूपी बोर्ड 2027 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के दौरान तारीख बढ़ सकती है। प्रस्ताव के अनुसार शुल्क 1 सितंबर और शैक्षणिक विवरण 5 सितंबर तक ऑनलाइन जमा होंगे। संशोधन के लिए 1 से 10 सितंबर तथा फोटो युक्त नियम वाली जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर प्रस्तावित है। यूपी सरकार ने मदरसों की जांच के लिए तैयार की सूची। यूपी की 558 अनुदानित मदरसों में करीब 1100 करोड़ रुपए के सालाना बजट से जुड़ी अनियमितताओं की प्रारंभिक जांच शुरू हुई है। 35 बिंदुओं पर नियुक्तियां, अभिलेखों, प्रबंधन समितियां और वेतन भुगतान की जांच होगी। शिकायतों में फर्जी दस्तावेज, हस्ताक्षर, सरकारी धन के दुरुपयोग और विभागीय जांच दबाने के आरोप है। रसोई पर महंगाई की मार, गुड़, प्याज, अदरक के बढ़े दाम। महंगाई के बीच गुड़, प्याज और अदरक के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। गुड़ 60 से 80 रुपए प्रति किलो, प्याज 50 रुपए और नई अदरक 100 रुपए किलो पहुंच गई है। बारिश से आवक प्रभावित होने और मांग बढ़ने से कीमतों में तेजी आई है। सावन के बाद प्याज, लहसुन के भाव भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। यूपी में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी। वाराणसी और पूर्वांचल में मानसून सक्रिय हो चुकी है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बादलों में तापमान में गिरावट और नमी बढ़ी है। वाराणसी में अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 26 डिग्री है। 1.5 mm बारिश दर्ज, जबकि आर्द्रता 80 से 91% रही।
यूपी पुलिस खरीदेगी लाठी, हेलमेट और सिल्ट का जखीरा। उत्तर प्रदेश पुलिस 29.45 करोड़ रुपए में 90,000 लाठी, हेलमेट और पीवीसी सिल्ट खरीदेगी। इसमें 30,000 लाठी, हेलमेट और सिल्ट शामिल है। साथ ही 1500 बैलिस्टिक सिल्ट और 1500 लाउड हेयर खरीदे जाएंगे। हिंसक प्रदर्शन, पत्थरबाजी और भीड़ नियंत्रण के दौरान पुलिस कर्मियों की सुरक्षा और प्रभावी कानून व्यवस्था पर जोर रहेगा। वाराणसी में 30 साल बाद बनेगी पहली इंटीग्रेटेड सिटी। वाराणसी में 30 साल बाद VADA की पहली इंटीग्रेटेड गेटेड सिटी आनंद काशी विकसित हो रही है। 45.6 हेक्टेयर में 1004 आवासीय प्लॉट, चौड़ी सड़कें, आधुनिक सुविधाएं और 2 हेक्टेयर सेंट्रल पार्क होगा। 3.7 एकड़ में नियम वाकी जंगल भी बनाए जाएंगे। रेरा पंजीकरण के बाद इसी माह आवेदन शुरू होंगे। यूपी चुनाव 2027 की तैयारियां, 3 सितंबर में होगी EVM जांच। निर्वाचन आयोग ने यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां तेज कर दी है। सितंबर के पहले सप्ताह में कानपुर में EVM की FLC होगी और पुराना डेटा हटाया जाएगा। FLC के 6 माह के बाद भीतर चुनाव जरूरी होगी। रिक्त RO ARO पद भरने, मतदाता जागरूकता और BLO प्रशिक्षण की तैयारियां भी शुरू हुई है। क्या आप जानते हैं बांदा के इतिहास के बारे में? बांदा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित एक प्रमुख शहर और जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। यह यमुना और केन नदियों के निकट बसा है। शहर का इतिहास मराठा शासकों और बुंदेलखंड के संघर्षों से जुड़ा है। यहाँ कृषि अर्थव्यवस्था में बाजरा, दालें, चावल, कपास और तिलहन प्रमुख माने जाते हैं। बांदा रेलवे, राजमार्ग से अन्य प्रमुख शहरों से जुड़ा है। रायबरेली में CM योगी ने बांटी करोड़ों की सौगात। रायबरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूली बच्चियों से राखी बंधवाई और उन्हें उपहार दिए। कार्यक्रम में सपेरा समुदाय के 60 लोगों को आवासीय पट्टे, बच्चों का अन्नप्राशन और महिलाओं को फल वितरित किए। लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड, लैपटॉप, कृषि यंत्र और करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात मिली। UPI से गलत खाते में पहुंचे पैसे तो तुरंत करें ये काम। गलत UPI ID या QR कोड से पैसे दूसरे के खाते में चले गए तो घबराएं नहीं। तुरंत ट्रांजैक्शन ID, रकम, तारीख और समय जैसी जानकारी सुरक्षित रखें और UPI ऐप में शिकायत दर्ज करें। इसके साथ बैंक कस्टमर केयर या शाखा की जानकारी दें। संभव हो तो पैसे पाने वाले व्यक्ति से संपर्क कर वापसी का अनुरोध करें। भविष्य में UPI पिन डालने से पहले प्राप्तकर्ता का नाम, UPI ID और रकम जरूर जांचें। संस्कृत डिप्लोमा द्वितीय सेमेस्टर का रिजल्ट हुआ जारी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद ने 1 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के द्वितीय सेमेस्टर का परीक्षण परिणाम जारी किया है। पुरोहित, वास्तुशास्त्र, ज्योतिषी और योग विज्ञान में 500 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें 496 परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें 462 परीक्षार्थी सफल रहे। अभ्यर्थी अपना परिणाम परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हैं। पिता को याद कर प्रियंका चोपड़ा ने लिखा भावुक संदेश। प्रियंका चोपड़ा ने पिता डॉक्टर अशोक चोपड़ा की 76वीं बर्थडे एनिवर्सरी पर पुरानी यादें तस्वीर कर साझा कर उन्हें याद किया। उन्होंने लिखा, हैप्पी हैविनली बर्थडे पापा। प्रियंका ने पिता के साथ बिताए हुए पलों को याद करते हुए कहा कि उनकी बहुत याद आती है और अशोक चोपड़ा सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल और डॉक्टर थे। सड़क धंसने के बाद एक्सप्रेसवे पर टोल हुआ सस्पेंड। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर टोल फिलहाल निलंबित रहेगा। IIT खड़गपुर के प्रोफेसर KS रेड्डी की जांच रिपोर्ट का इंतजार है। सड़क धंसने और डामर उखड़ने जैसी खामियां के चलते भारी वाहनों की आवाजाही कुछ हिस्सों में रोक गई है। रिपोर्ट के आधार पर सुधार के बाद ही टोल शुरू होगा। मायावती ने राहुल गांधी से आरक्षण पर मांगा जवाब। मायावती ने जंतर मंतर पर आरक्षण विरोधी प्रदर्शन को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने SC, ST और OBC के संवैधानिक आरक्षण को सुरक्षा कवच बताते हुए आर्थिक आरक्षण की गलत मांग बताया। मायावती ने कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए उसे दलित पिछड़े वर्गों के प्रति सोच से जोड़ा। योगी ने अजय राय के मछली भोज पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर तीखा हमला बोला। उन्होंने हनुमानगढ़ी दर्शन के बाद मछली भोज को लेकर कांग्रेस के दोहरे आचरण पर सवाल उठाए। योगी ने अजय राय के कथित माफिया कनेक्शन का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश को माफिया से मुक्त किया है।
जज को फोन करने पर आईएएस अधिकारियों पर चला मुकदमा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोंडा के सिविल जज को फोन कर कथित दबाव बनाने के मामले में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया नगर पालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप मानते हुए आपराधिक अवमानना के तहत कार्रवाई के लिए मामला उचित अदालतों में भेजने का निर्देश दिया। पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव के भाई पर विजिलेंस का शिकंजा। गोंडा में पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव के भाई अजय श्रीवास्तव के घर अयोध्या विजिलेंस की 8 सदस्य की टीम ने छापा मारा। एनआरएचएम घोटाले और आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच जारी है। 20 अगस्त को मकान सील किया गया था। जून में मुकेश श्रीवास्तव को एनआरएचएम मामला में जेल भेजा गया था। भुवनेश्वर कुमार ने यूपी टी20 में रचा बड़ा इतिहास। यूपी टी20 लीग में लखनऊ फाल्कन्स के कप्तान भुवनेश्वर कुमार ने इतिहास रच दिया। वह टूर्नामेंट में 400 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज बने। 35 गेंदों में उन्होंने 408 डॉट बॉल दर्ज की है। उनकी सटीक लाइन लेंथ और लगातार कसी गेंदबाजी बल्लेबाजों पर दबाव बनाने में अहम रही है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। वर्ष 1994 में प्रसिद्ध भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट का आज ही के दिन जन्म हुआ था, जबकि 1962 में अभिनेता राजीव कपूर और 1945 में आईएएस अधिकारी एवं राज्यसभा के पूर्व महासचिव विवेक कुमार अग्निहोत्री का जन्म हुआ था। वहीं 1972 में प्रसिद्ध साहित्यकार और राष्ट्रीय सेवी हीरा भाऊ उपाध्याय तथा 1969 में क्रांतिकारी भारतीय शायर मखदूम मोहिउद्दीन का आज के दिन निधन हुआ था। वही 1975 में भारत ने पोलो विश्व विजेता बनने की आज के दिन उपलब्धि हासिल की थी। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में अपना कितना सही उत्तर दिए यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? ऑप्शन ए है लखीमपुर खीरी, बी लखनऊ, सी कानपुर, डी बरेली। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी। हमारा दूसरा सवाल है, चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए है गंगा घाट, बी जमुना घाट, सी बेलन घाट, डी हिमालय की घाट। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी बेलन घाट। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी बेलन घाटी। हमारा तीसरा सवाल है, उत्तर प्रदेश में द्वितीय किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी पंडित मदन मोहन मालवीय, डी पंडित गोविंद वल्लभ भाई पंत। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारा चौथा सवाल है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने महाविद्यालय स्थित है? ऑप्शन ए है 1216, ऑप्शन बी है 1940, सी 1854, डी 768। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी 940। हमारा पांचवा सवाल है, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1994 में, बी 1996 में, सी 1999 में, डी 2001 में। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए 1994 में। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है, यूपी में आपको सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है? रोजगार या बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए डेली ईयूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।